हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कमल कुमार भारद्वाज। और आज की इस वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो दूसरा टाइप का जो होता है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट में आप लोग क्या देखे थे कि फॉरवर्ड जो पैटर्न क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिवर्स पैटर्न, ठीक है। रिवर्स पैटर्न क्या होता है कि इसमें जो भी अक्षर होते हैं, ठीक है, हमारा जो क्या है पहला अक्षर, ठीक है। तो रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, जो हमारा पहला अक्षर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं रिवर्स पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न क्या होता है जिसमें हमारा जो पहला अक्षर है, ठीक है, देख लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा रिवर्स पैटर्न क्या होता है। तो सिंपली रिवर्स जो होता है, रिवर्स पैटर्न, अब देखते हैं रिवर्स पैटर्न क्या होता है। तो जैसे कि अपने को पता है, ठीक है दोस्तों, हाँ, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता था, हमारा फॉरवर्ड जो हमारा पैटर्न होता था, क्या करता था उसमें सामने में +1 +2 +3 या +4, ठीक है। या इसी में अगर -1 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं, -4 भी या -5 भी, जितने भी वो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें दोनों प्रकार से भी इसमें सॉल्व किया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी अगर ये भी कर सकते हैं, जैसे में +1 भी करेगा फिर -2 कर दे, +1 करे फिर -2 कर दे, इस प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है दोस्तों, ठीक है क्वेश्चन में। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है हमारा, क्या है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि हमारा पहला, इसका जो हमारा पहला रूल है क्या है कि जो हमारा पहला अक्षर होता है, ठीक है, पहला जो हमारा पहला अक्षर होता है, ठीक है, और जो आखिरी अक्षर होता है, क्या आखिरी अक्षर, ठीक है। इसमें मतलब कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, और लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, उसको आपस में वहाँ क्रॉस टाइप का इस प्रकार से वहाँ रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए कर दिया तो मैं यहाँ पर बी कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सी लिख दिया तो यहाँ पर डी लिख दिया, ठीक है दोस्तों। क्या है उसको पहला का आखिरी, इसी में भी फिर से जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का, इस प्रकार से, है ना। जैसे कि डी हो गया तो यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ तो यहाँ पर जी, ऐसा टाइप का, है ना। यहाँ पर आई तो यहाँ पर जे, यहाँ पर के तो यहाँ पर एल, ठीक है। तो क्या होगा, जस्ट उसका जो पहला होगा और उसका जो आखिरी होगा, ठीक है, हमारा पहला का को पहला में लिख देगा और लास्ट को लास्ट ऐसा टाइप का बना देगा, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला ए हो गया, बी सी डी ई एफ ऐसे टाइप का, है ना। तो फिर से ऐसे करेगा, फिर से इसको इस प्रकार से सॉल्व करते रहेगा, मतलब कि इसका रिवर्स कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो रिवर्स में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली रिवर्स क्या होता है आप समझते हैं, है ना। तो इसमें अपन लोग क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो +n होगा इसमें, +1 +2 +3, ठीक है, या +4 भी हो सकता है। इस उसके बाद -1 -2 -3 या -4 भी, इस प्रकार से इसमें यहाँ लिखा जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा है ना, किसी भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में S H Y और M, A और M, ठीक है, श्याम, है ना। श्याम को क्या लिखा जाता है, J X V E और क्या लिखा जाता है, P, ठीक है दोस्तों। तो उस भाषा में, ठीक है, तो हमारा जो पिंकू होगा, ठीक है, PINKU को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको समझने वाली बात है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या इसमें जुड़ रहा है कि क्या इसमें घट रहा है ना। तो सिंपली अपने को तो पहले ABCD आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ABCD आपको अगर पता है तो आप सिंपल इस क्वेश्चन को इजीली इस तरीका से आप बहुत कम समय में और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है क्या, S H Y A और M, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली इसका में है J X V
ई और पी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने को क्या देखना है, ठीक है, जो पहला है क्या है एस, ये हमारा एस हो गया, तो हमारा पी होगा, तो अपने क्या है क्रॉस टाइप करेगा ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या इसमें यहाँ घट रहा है कि यहाँ जोड़ रहा है। ठीक है, उसी तरह तरीका से भी बनेगा। एक मिनट में सभी को गोल कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप का यहाँ क्वेश्चन है ना। तो इसका ए हो गया, इसका ए हो गया, ठीक है, इसका ए हो जाएगा, इसी प्रकार इसका ए हो जाएगा और इसका बीच में होगा इस टाइप से, है ना। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, यह क्रॉस टाइप का दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा टाइप का बन रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन होता है और सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एस कौन सा नंबर में आता है उसको आप देख सकते हो। एस हमारा होता है 19 नंबर का। ठीक है, फिर होता है एच हमारा होता है 8 नंबर का। ठीक है, अब वाई कितने नंबर का होता है हमारा 25 नंबर का। ठीक है, ए हमारा 1 नंबर का, और जो हमारा एम होता है वो होता है 13 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जे हमारा कौन सा नंबर का होता है 10 नंबर का। एक्स हमारा कौन सा नंबर का होता है 24 नंबर का। ठीक है, भी हमारा कौन सा नंबर का होता है 22 नंबर का। ई हमारा कौन सा नंबर होता है 5 नंबर का। और पी हमारा कौन सा नंबर होता है, वो होता है हमारा 16 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो पहला 19 है और यहाँ पर 16 है। तो आप बताइए जो हमारा क्वेश्चन है इसमें किस प्रकार से इसको 19 को हम 16 बनाएंगे। तो जाहिर सी बात यहाँ पर हम 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमें आप इतना पता चल गया कि इसमें हम 3 घटा रहे हैं, तब हमारा उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो इसी में अगर एक और क्वेश्चन में हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एच लिख दिया। ठीक है, तो एच कौन सा है 8 नंबर है। ठीक है, हाँ, इसका सामने में क्या है एफ, ये क्या है एफ, और वो क्या है 5 नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 5 होगा। हाँ, तो 3 घटाएंगे तो यह हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो अपने को क्या करना है, पिंकू है ना, तो पिंकू को क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो पिंकू, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पिंकू। ठीक है, PINKU। ठीक है, तो पिंकू, तो पी किस नंबर में आता है आपको पता होगा, कौन सा नंबर होता है, वो होता है 16। आई हमारा कौन सा नंबर का होता है, आई हमारा होता है 9 नंबर का। एन हमारा कौन सा नंबर होता है, तो एन होता है हमारा 14 नंबर का। ठीक है दोस्तों, के हमारा कौन सा नंबर का होता है, तो के हमारा होता है 11 नंबर का। और हमारा यू हमारा कौन सा नंबर का होता है, वो होता है 21 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हैं। तो सिंपल क्या है, सभी में अपने को क्या घटाना है, मतलब +3 हो रहा है। ठीक है, तो अपने को माइनस, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, मैं यहाँ प्लस लिख लिया हूँ, ये हमारा माइनस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पर हो रहा है माइनस। ठीक है दोस्तों, -3 हो रहा है सभी में, तब जाकर वहाँ उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली सभी में अपने को -3 यहाँ पर घटाना होगा। तो क्या करना है, -3 अपने को घटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 16 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, ठीक है, 5 में 3 घटेगा, ठीक है, 14 में भी इसमें 3 घटेगा, फिर 11 में भी 3 घटेगा, फिर 21 में भी 3 घटेगा। ठीक है, तो 16 में 3 घटेगा तो कितना होगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, तो 16 में जैसे कि हम यहाँ पर 3 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 16 में 3 घटेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा अपना तो दोस्तों, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर 16 में 3 घटाना, तो क्या हो जाएगा वो 13। ठीक है दोस्तों, 13 बचेगा। 5 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, सॉरी दोस्तों, ये हमारा 9 है। ठीक है, इसको मैं 5 बोल रहा था, ये हमारा 9 है। ठीक है, तो हमारा 9, तो 9 में अगर 3 घटेगा कितना बचेगा, 6। ठीक है दोस्तों, 6 बचा। ठीक है, उसी प्रकार 14 में 3 घटा तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, उसी प्रकार 13 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। इसी में 21 में 3 जाएगा तो बचेगा 18।
ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, पहला तो हो गया 13, 13, 6, 11, 8 और 18, ठीक है। तो हमें अब देखना है 13 का मान क्या होता है। 13 का सिंपली जो हमारा मान होता है, 13 कौन से में आता होता है हमारा m, फिर 6 होता है f, 11 होता है k और 8 होता है हमारा h और 18 हमारा होता है r, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, m f k h r, ठीक है। तो सिंपल इसको क्या हमें तीसरा रूप में लिखते हैं। तो सिंपल इसको हम क्या लिखेंगे, r h k f और m, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा। तो सिंपल में इसको फिर से मैं एक और बार बता देता हूँ। हमें सिंपल याद देखना, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है कि +3 हो रहा है, या जो भी है +n, ठीक है। या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा। लेकिन जो हमारा जो पहला रहेगा उसका लास्ट, ठीक है, वो आपस में कनेक्शन रहेगी इसका, ठीक, इस प्रकार से, है ना। अगर दूसरा है तो दूसरा सेकेंड लास्ट, है ना, सेकेंड लास्ट, ठीक है, ऐसा टाइप का, है ना। अगर तीसरा है तो उधर पीछे से तीसरा जो फिर है, ठीक है, उसको इस प्रकार से, ठीक है, सॉल्व होता है ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसी का कुछ और क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में है HEALT और H, ठीक है। किसी भाषा में हेल्थ को क्या लिखा जाता है, NORT और H, ठीक है। तो नॉर्थ लिखा जाता है ना। सॉरी दोस्तों, किसी भाषा में हेल्थ को क्या लिखा जाता है, GSKZOG, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ZO मतलब ये सारी हमारा D है, ठीक है दोस्तों, D और G, ठीक है। तो हेल्थ को क्या लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी में नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तो ये देखना है, ठीक है। पहला क्या है हमारा H थोड़ा दूर दूर में लिख लेते हैं, HEALT और H, ठीक है। यहाँ पर क्या, GSKZD और G। अब देखिए, है ना, पहला को अपने को क्या देखना है, पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला क्या हमारा H है, यहाँ पर G है, ठीक है। अब H है और G है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या इसमें प्लस हो रहा है ना, कि माइनस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है H, है ना, क्या H है वह G के पहले आता है या G के बाद आता है, ठीक है। तो सिंपली अपने को पता है कि H जो होता है ना, G का बाद में आता है, ठीक है। तो पहला कौन सा आता है, G आता है, फिर H आता है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो रहा है, -1 इसमें घट रहा है, ठीक है, मतलब कि एक यहाँ वहाँ से घट रहा है ना। तो सिंपल E है, तो E में अगर हम फिर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, D। A में हम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z, है ना। L में हम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, K। इसी में T में अगर एक घटाएंगे तो हो जाएगा S, और H में फिर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, G, है ना। तो क्या हो रहा है, सभी में -1 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, क्या है, NORT और H, ठीक है, नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपली अपने को क्या लिखना है, N, ठीक है। माइनस में अगर N में हम एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, हो जाएगा M, ठीक है। O में एक घटाएंगे तो हो जाएगा N। R में अगर हम एक घटाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q। T में अगर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा S, और H में अगर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा G, है ना। तो क्या हो गया, M N Q S और J, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, इसको जस्ट अपोजिट टाइप का लिखना है, मतलब विपरीत में उसको लिखना है ना, कि क्रॉस टाइप का हो। तो पहला उसका उत्तर होगा G S Q N और M, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा इस प्रकार से। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसमें एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इस होमवर्क को आप कमेंट में बनाकर बताइएगा, ठीक है। किसी जो हमारा सांकेतिक भाषा है, ठीक है, सांकेतिक भाषा मतलब कोई भी जो हमारा मतलब किसी भाषा को क्या हमारा कोई एक भाषा है, ठीक है, उस भाषा में अगर HA, ठीक है, RVEST, ठीक है, उसको लिखा जाता है VUG, ठीक है, XTC और J, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। तो उसी में, ठीक है, उसी भाषा में FARMER, ठीक है, फार्मर को क्या लिखा जाएगा, यह हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसको आप कमेंट में सॉल्व कर बताइएगा कि क्या लिखा जाता है, ठीक।
ठीक है दोस्तों। अगर उसी में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी जो है ना भाषा है ना, कोई भाषा है यहाँ पर, उस भाषा में टीचर होगा, है ना, TEACHER, टीचर है ना। टीचर को क्या लिखा जाता है? TGJECGV, ठीक है। टीचर को इस प्रकार से लिखा जाता है जो शब्द है ना। तो उसी में, ठीक है, चिल्ड्रन होता है CHILDREN, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हम आपका होमवर्क है, होमवर्क में आप इसको बनाकर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसका जो अगर आप शॉर्टकट तरीका अगर पता है तो आपको उसको भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 2 होता है, ठीक है, रिवर्स जो होता है, रिवर्स पैटर्न, ठीक है, जो हमारा पार्ट 2 होगा, क्वेश्चन हमारा पार्ट 2, ठीक है, रिवर्स है ना, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। रिवर्स पैटर्न यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर पूरा आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसको जो अगर फिर आप पुराने जो हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, PSC हो गया, SSC हो गया, है ना, या UPSC हो गया, या व्यापम हो गया, कोई भी है कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या उसमें पैटर्न ड्रॉ होते हैं, उस पैटर्न को हम पहचानेंगे। सभी को इन नेक्स्ट में, है ना, जितने भी हमारा 7 प्रकार का भी 7 पार्ट बनेगा, ठीक है, जितने भी इसका फार्मूला होता है और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद हम इसमें सीखेंगे, है ना, कि और जो क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को फिर दबा दीजिएगा, ताकि मैं अगर मैं कुछ न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप में वहाँ नोटिफिकेशन हो आपको में पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।